गुरुवे नमः। गुरुवे नमः। सतगुरुवे नमः। श्री गुरुदेव नमः। परम पिता परमेश्वर और गुरु साहिबान रहमो करम से हम सब भाई बहन स्पिरिचुअल टॉक चैनल पर सत्संगों का आनंद ले रहे हैं। इस सत्संग श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अंतर्गत सुखमनी साहिब के पदों के माध्यम से किए जा रहे हैं। आज हम जो लेंगे तो 8वें श्लोक का चौथा पद लेंगे। पहले हम इसका उच्चारण करेंगे और उसके बाद इसके आंतरिक भाव को समझने का प्रयास करेंगे। गौरी सुखमणि महला 5वां श्लोक 8वां। मन साचा मुख साचा सोई अवर न पेखे एक कस बिन कोई। नानक एह लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होई। और चौथा ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपर आस। ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी के गरीबी समाहा। ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार उमाहा। ब्रह्म ज्ञानी के नाही धंधा। ब्रह्म ज्ञानी ले दावत बंधा। ब्रह्म ज्ञानी के होय सुभला। ब्रह्म ज्ञानी सफल फला। ब्रह्म ज्ञानी संग सबल उधार। नानक ब्रह्म ज्ञानी जप सबल संसार। प्यारे भाई बहनों, हमारे धर्म शास्त्र हमारी जिंदगी के आधार है, क्योंकि हमारे धर्म शास्त्रों में आत्मा और परमात्मा का बड़ा सजीव चित्रण किया गया है। इस संसार में जो जीव आत्माएं मनुष्य के रूप में रह रही हैं, शुरू में प्रभु ने जो मनुष्य शरीर शुरू में बनाए थे, उनको तो दुनिया में भेजा था कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरन ताप के लिए कुछ कम नहीं करोगे। मनुष्य जीवन, मनुष्य शरीर प्रभु ने उन पवित्र आत्माओं को दिए थे जो प्रभु प्रेम से परिपूर्ण थी। समय बदलता गया, काल सत्ता का प्रभाव बढ़ता गया, कर्मों के विधान में जीव आत्माएं फंस गई और आज ये हालत है कि हम जीव आत्माएं जो मनुष्य के शरीर में जी रही हैं, वो मनुष्य जीवन की श्रेष्ठताओं को भूल गई। और इसका नतीजा ये है कि न हम अपने आत्म तत्व को जानते,
न परमात्मा के स्वरूप को जानते, और मन इंद्रियों का रूप बन करके हम संसार में जी रहे हैं। और इस भौतिक जगत की जो लज्जतें हैं उनमें फंसे पड़े हैं। हमारी आसक्ति संसार में बहुत बुरी तरह फंसी हुई। अब संसार में हम देखते हैं कि हमारी अनेकों इच्छाएं होती हैं। वो इच्छाएं जहां से पूर्ण होती हैं, उनके जो मूल स्रोत होते हैं उनसे हमारी आसक्ति हो जाती है। उन पर हम अपनी आस लगा लेते हैं, उम्मीद लगा लेते हैं, उनसे प्राप्त करना चाहते हैं। अब क्योंकि हम मन का रूप बन चुके हैं, इंद्रियों का रूप बन चुके हैं, तो मन का जो दायरा है वह काम क्रोध लोभ में अहंकार का। इन 5 विकारों में संसार में सारे कार्य हो रहे हैं। अब हमारी चेतन सत्ता, जो कि हमारी आत्मा का बाहरी रूप है, ध्यान, तो हमारा ध्यान दुनिया में अनेक चीजों में उलझा है। इसमें सब लोग आ गए, वो भी आ गए जो मनुष्यों से कुछ उम्मीद रखते हैं, वो भी आ गए जो देवी देवताओं से उम्मीद रखते हैं। तो हमारी आस, हमारी होप, हमारी उम्मीद, हमारी चाह अनेक लोगों से कहो, शक्तियों से कहो, उनके साथ जुड़ जाती है। और उसका नतीजा क्या होता है कि हमारा मन जो है वो भ्रमित अवस्था में पहुंच जाता है। और मन जब भ्रमित अवस्था में पहुंच जाता है तो हर समय मन जो है वो इच्छाओं का गुलाम बन जाता है। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि जब तक हमारा मन, जो कि संसार की विषय वासनाओं की तरफ भाग रहा है, जब तक ये इन वासनाओं की तरफ भागना में दौड़ना नहीं रोकेगा अपने आप को, तब तक हम अपने जीवन के मूल स्वरूप को नहीं समझ सकते। और वो मूल स्वरूप क्या है कि हमारा असली आपा आत्मिक है, हम आत्मा है। आत्मा परमात्मा का अंश है। आत्मा का देश 3 लोक से परे है। आत्मा ज्योति स्वरूप है, आत्मा शब्द स्वरूप है। आत्मा का भोजन शब्द और प्रकाश, और उसको देने वाला एकमात्र अकाल पुरुष है। तो ये जो पहला शब्द है कि ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपर आस, अब ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपर आस, तो एक कौन है? एक है अकाल पुरुष। श्री अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि भक्ति के रास्ते पर चल करके हमने क्या प्राप्त करना है, तो उसके लिए हम उन महापुरुषों के जीवन का उदाहरण देखते हैं कि जिन्होंने प्रभु को प्राप्त किया।
अब जिन्होंने प्रभु को प्राप्त किया तो उन्होंने उस एक परम पिता परमेश्वर से प्रेम किया। और दुनिया में वो कैसे रहे? मेरे गुरुदेव का एक शेर है कि पलट की आई मनाजिर से हर नजर तन्हा, रहा जहाने तमाशा में दीदावा तन्हा। कह रहे हैं भाई शुरू में हम संसार की लज्जतों में मारे मारे फिरते हैं, हर चीज हमें अट्रैक्ट करती है, सुंदरता हमारी आंखों को अट्रैक्ट करती है, अच्छा शब्द हमारे कानों को अट्रैक्ट करता है, अच्छी सुगंध हमारी नाक को अट्रैक्ट करती है, अच्छा स्वाद हमारी जीभ को अट्रैक्ट करता है, और स्पर्श की इंद्रिय। लेकिन जब हमें ये बात समझ आ जाती है कि मैं आत्मा हूं, मेरा मालिक परमात्मा सत्संग में रहता है, मेरा स्वरूप दिव्य है, प्रकाश रूप है, सब रूप है, तो फिर हमारी आसक्ति संसार के भौतिक भोग रसों से हट जाती। अब वो परमात्मा ऐसा तो है नहीं कि हम जब चाहें उसको देख लें, हम उसे पकड़ के बैठ जाएं। तो वो परमात्मा तो स्वयं प्रकट होता है, वो तो खुद आता है, इसलिए लोग उसे खुदा कहते हैं। वो तो स्वयं प्रकट होता है, इस परमात्मा को कोई पकड़ के नहीं बैठ सकता। तो कह रहे हैं कि वो परमात्मा उनके शरीर में प्रकट होता है जो उस एक परमात्मा के ऊपर विश्वास करते, एक भरोसे, एक बल, एक आस विश्वास। और स्वाति सलील श्री राम है चात्रक तुलसीदास। जब तक हमारे जीवन में ये अवस्था नहीं आएगी, जैसे चात्रक होता है तो वो स्वाति नक्षत्र में जो बरसात होती है उसी का पानी पीता है। तो क्या मतलब है कि जिन मनुष्य शरीरों की ये अवस्था हो जाती है कि वो उस परम पिता परमेश्वर से ही प्रेम करते हैं, ये बात बड़ी गहराई से समझ में आती है। हम संसार में बहुत सारी चीजों से प्रेम करते हैं और इसका नतीजा ये होता है कि अल्टीमेटली हम किसी से प्रेम नहीं करते। लेकिन जब हम उस एक परम पिता परमेश्वर से प्रेम करने लगते हैं तो प्रेम फलीभूत होता है। अब उस एक परम पिता परमेश्वर से प्रेम करना एक आम इंसान के बस की बात तो है नहीं। तो यहां पर क्या है, हमारे जीवन में एक मार्गदर्शक की जरूरत, एक महापुरुष की जरूरत, एक ब्रह्म ज्ञानी की जरूरत, एक आत्मवेता की जरूरत। ब्रह्म ज्ञानी की एक ऊपर आस। श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि भाई धर्मों की जो बुनियादें हैं वो महापुरुषों के व्यक्तिगत अनुभवों पर आधारित है। धर्म पुस्तकें उनके जीवन की उन श्रेष्ठताओं का वर्णन है, लेकिन धर्म पुस्तकों को पढ़ने मात्र से हम उस आत्मिक अवस्था को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए नमूने के तौर पर किसी ब्रह्म ज्ञानी, किसी आत्म तत्ववेता, किसी समर्थ सद्गुरु की शरण में हमको जाना पड़ेगा। तो ब्रह्म ज्ञानी जो है उसकी उस एक परम पिता परमेश्वर से हर समय लिख रही है। और ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, और विनाश का मतलब होता है नष्ट होना। ये बात बड़ी गहराई समझने वाली है कि भाई हम मनुष्य हैं, हमें ये शरीर, पंच भौतिक शरीर एक खास समय के लिए मिला है। जब एक आम इंसान का इस शरीर में समय पूरा हो जाता है तो ये शरीर नाश हो जाता है।
और क्योंकि वो शरीर में रहती वो आत्मा इस बात की अनविज्ञ है कि मैं कौन हूं, तो वो आत्मा अच्छे कर्म किए होंगे तो स्वर्ग भी जा सकती है, बुरे कर्म किए होंगे तो नरक भी जा सकती है, सामान्य कर्म किए होंगे तो दोबारा इंसान भी बन सकती है। लेकिन उस आत्मा की जो चेतनता है वो गुप्त हो जाती है। यहाँ नाश का मतलब होता है, विनाश का मतलब गुप्त हो जाती है। लेकिन जो प्रभु भक्त होते हैं उनकी चेतनता मृत्यु होने पर गुप्त नहीं होती। जो प्रभु के सचमुच के प्यारे होते हैं वो मरते नहीं है, बल्कि वो शरीर त्यागते हैं। वो होशो हवास में इस शरीर को छोड़ते हैं। बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है। इसीलिए संत मत में मौत को तबादला कहा जाता है, इंतकाल कहा जाता है। कि भाई हमारी आत्मा इस शरीर से ट्रांसफर होकर के दिव्य शरीर में चली गई। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि भाई ये मनुष्य शरीर जो कि नर नारायणी देह, जिसमें हमारी आत्मा भी निवास कर रही है और परमात्मा भी निवास कर रहा है, लेकिन इस सच्चाई को सारा जीवन बीत जाता है। एक साधारण इंसान इस सच्चाई को नहीं जान पाता। लेकिन जब किसी समर्थ सदगुरु का साया हमारे जीवन में आता है और हम गुरु का कहना मानते हैं, तब हम अपने आत्म तत्व से जुड़ते हैं। और असल में एक ऊपर आज की जो अवस्था है वो प्रबलम की अवस्था है, तुलनातीत की अवस्था है। जब तक हम गुणों में फंसे हुए हैं, तमोगुण रजोगुण सतोगुण में फंसे हुए हैं, तब तक हम उस प्रभु को नहीं जान सकते। इसीलिए गीता में भगवान कृष्ण ने साफ कहा कि त्रैगुण्य विषया वेदा निश्चय गुण वर्जित निर्द्वंदो नित्य सत्यस्थ निर्योग स्वयं आत्मान। अर्जुन, तीन गुणों में जो है वो आत्म तत्व नहीं है, उसकी पहचान नहीं। तीन गुणों से परे जाकर के जब तुम अपनी आत्मा में स्थित हो जाओगे, तब तुम उस प्रभु की चेतन सत्ता से जुड़ सकते हो। तो यही बात यहाँ तक श्री अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि जब हम आत्म तत्ववेता बन जाते हैं, तब हम उस एक परम पिता परमेश्वर पर ही अपना विश्वास करते हैं और हमारी आत्मा का कभी नाश नहीं होता। मतलब कि हम अपनी चेतनता से हर समय जुड़े रहते हैं। और इसका और गहरा मतलब समझना हो तो हम अपने अंदर में उस नगमे से, उस ज्योति वाणी से हर समय जुड़े रहते हैं। तो ब्रह्म ज्ञानी का एग्जाम्पल दे करके वो हमें समझा रहे हैं कि ब्रह्म ज्ञानी जो है वो उसका कभी विनाश नहीं होता। ब्रह्म ज्ञानी की जो चेतनता है वो कभी खत्म नहीं होती। तो ब्रह्म ज्ञानी के गरीबी समाहा ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार उमाहा। अब ये बात बड़ी गहरी समझने वाली। गरीबी समाहा का मतलब होता है कि हम प्रकृति से उतना ही लेते हैं जितनी हमारी एक्चुअल में जरूरत है। गरीबी का मतलब ये नहीं कि कोई कंगाल बन जाए, कोई भूखा मरता रहे। यहाँ पर गरीबी का मतलब है कि संसार में हम देखते हैं कि हम अपनी जरूरत से ज्यादा हर चीज का संग्रह करते हैं। हम लोग खाने पीने की चीजें हैं, अपनी जरूरत से ज्यादा संग्रह करते हैं। कपड़े हैं, अपनी जरूरत से ज्यादा कपड़े हमारे पास होते हैं। अपनी जरूरत से ज्यादा जूते हमारे पास होते हैं। हर चीज अपनी जरूरत से बहुत ज्यादा होती है। तो यहाँ पर गरीबी समाह का मतलब क्या है कि हम अपने लिए प्रकृति से उतना ही मांगे, उतना ही ले जिसकी हमें एक्चुअल में जरूरत है। और अगर हमारे पास एक्स्ट्रा है तो हम उसे मिल बांट के खाएं।
ब्रह्म ज्ञानी क्या गरीबी समाहा, मतलब अपने लिए बहुत कम चीजों का उपयोग करता है। और परोपकार उमाहा, उसका जो आंतरिक भाव होता है कि वो दूसरों की भलाई के लिए हर समय तत्पर रहता है। तो इंसान अपनी मौज मस्ती में ज्यादा बिजी रहता है, उसे दूसरों के दुख नजर नहीं आते, उसे मिल बांट कर खाने की कोई भावना पैदा नहीं होती। लेकिन जब हमारी अपनी जरूरतें हम सीमित कर देते हैं, तब हमारे पास जो एक्स्ट्रा होता है दूसरों को बांटने में, दूसरों को देने में बड़ा मजा आता है। तो इसका आंतरिक भाव क्या है कि जब हम दूसरों को दे करके खुश होते हैं, जब हम कोई चीज बांट कर खुश होते हैं, जब हम दूसरों की खुशी में आनंद महसूस करते हैं, तभी हमारी जो आंतरिक अवस्था है वो डेवलप होती है और तभी हम अध्यात्म को समझने वाले हो जाते हैं। तो परोपकार की भावना जो है वो अध्यात्म के रास्ते में बहुत जरूरी है। ब्रह्म ज्ञानी के ना ही धंधा और ब्रह्म ज्ञानी ले धावत बंदा। अब ये बात बड़ी गहराई समझने वाली। यहाँ पर धंधा का मतलब है दुनिया के लफड़े। अब एक आम इंसान क्या होता है, वो कहता है भाई बैंकों में पैसा जमा करो, कहीं पर इन्वेस्टमेंट करो, कहाँ ब्याज ज्यादा मिलता है वहां से वहां पर पैसा लगाओ और धन को बढ़ाते रहो, जायदाद को बढ़ाते रहो। लोग होते हैं एक मकान होता है, दूसरा खरीदते हैं, तीसरा खरीदते हैं। ऐसे लोग भी हैं जिनके पास 50-50 मकान, ऐसे लोग भी हैं जिनके पास कई शहरों में जमीनें हैं, इकट्ठा करे जा रहे हैं, इकट्ठा करे जा रहे हैं, इकट्ठा करे जा रहे हैं। और जो उनके पास है उसका कई लोग तो 5% भी भोगते नहीं। 95% जो है वो जड़, उनकी जो दौलत है उनके किसी काम नहीं आती। और कई लोग तो ऐसे होते हैं जिनके पास अनंत दौलत है, मर जाते हैं, घर वालों को पता भी नहीं होता कि इनकी दौलत कहाँ है और कितनी है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि धंधे का मतलब है इस संसार में भौतिक समृद्धि की तरफ दौड़ना। तो जब इंसान भौतिक समृद्धि की तरफ दौड़ता है तो जगह जगह उसकी आसक्ति फंस जाती है। जिसके पास जितनी ज्यादा दौलत होगी उसके लिए अपनी आत्मा को संसार से छुड़ाने में उतनी ज्यादा दिक्कत होगी। इसीलिए एक कहावत अंग्रेजी की कि इट इज इजी फॉर ए कैमल टू पास थ्रू द आई ऑफ नीडल बट डिफिकल्ट फॉर ए रिच मैन टू एंटर द किंगडम ऑफ गॉड। जो इंसान संसार की भौतिक संपदाओं में उलझा हुआ है उसके लिए संसार से विरक्ति असंभव है, असंभव है, असंभव। तो हम लोग करते क्या है, एक तरफ तो हम गुरु महाराज जी के दर्शन करने जाते हैं या हम अपने धर्म स्थानों में सेवा करते हैं, परमात्मा की पूजा करते हैं। और दूसरी तरफ क्या होता है कि परमात्मा से मोक्ष मांगने की बजाय, विरक्ति मांगने की बजाय मांगते क्या है, मेरे बाल बच्चे राजी रहे, मेरे घर में धन धान्य हो, मेरे घर में नाती पोते हो, मेरी यश कीर्ति हो, मेरा मान सम्मान हो। तो मतलब भक्ति करने के बाद भी अपने लिए इस संसार की कैद मांगते, अपने लिए मुक्ति नहीं मांगते। श्रीमद् भागवत का एक श्लोक बड़ा पॉपुलर है कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम चलते पुरुषेरा। जब तक हम प्रभु से मांगना बंद नहीं करेंगे, जब तक हम सदगुरु से मांगना बंद नहीं करेंगे, तब तक हमारी आध्यात्मिक जागृति नहीं हो सकती। जब हम प्रभु से इन भौतिक संपदाओं को मांगना बंद करेंगे
तभी वो हमें उस आध्यात्मिक दौलत से नवाजेगा। तो कह रहे हैं कि भाई जो ब्रह्म ज्ञानी होता है वो संसार के इन लफड़ों में नहीं फंसता और वो अपने मन को इस संसार से हटाने में सफल रहता है। ब्रह्म ज्ञानी के होए सु भला, ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला। अब ये बात समझने वाली है कि जो ब्रह्म ज्ञानी है वो देखता है कि मेरा जीवन प्रारब्ध कर्मों से प्रेरित है। प्रभु ने मेरे जीवन की रूपरेखा मेरे पैदा होने से पहले ही बना दी थी। जो जो मेरे प्रारब्ध में है वो जरूर होगा, क्या अच्छा है क्या बुरा है, और जो भी होगा उसी में मेरा भला है। तो हमें प्रारब्ध काटने, यहाँ तक कि जिनके जीवन में एक समर्थ सद्गुरु आता है और जो संचित कर्मों के बोझ को खत्म कर देता, हमारा लेखा काल क्या से पार होता है, वो सदगुरु भी हमें ये कहता है कि अपने प्रारब्ध कर्मों को राजी खुशी भोग लो, क्योंकि प्रारब्ध कर्मों को भोगना बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो तभी भोगे जाते हैं जब हम अपने जीवन की प्रारब्ध कर्मों के द्वारा जो हमारे जीवन में ऊंच नीच आती है उसे हम राजी खुशी भोग लें, उसमें रिएक्ट न करें। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि जिसको ज्ञान हो जाता है तब वो अपने जीवन की अच्छाइयों बुराइयों को, जो कमियां हैं, कोई भी चीज है उसको आसानी से स्वीकार कर लेता है। और जब वो ऐसा करता है तो उसके कर्मों का विधान नाश होता है। तो प्रारब्ध को भोगता है, रिएक्ट नहीं करता, और क्रियामान कर्मों से प्रभु से कुछ मांगता नहीं। तो मतलब क्रियामान कर्मों को नए कर्म बनाता है और प्रारब्ध कर्मों को भोग करके उनको खत्म करता है, फिनिश करता है। तो कह रहे हैं हमारे जीवन सफल तभी हो सकता है जब हम कर्मों के विधान से मुक्त। जब तक हम कर्मों के विधान से मुक्त नहीं होंगे तब तक हमारा मनुष्य जीवन सफल नहीं हो सकता। क्योंकि हम जितने मर्जी अच्छे इंसान बन जाए, अगर हमारे कर्म बचे रहेंगे तो हमें दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। हम जन्म और मृत्यु के मरहले से तभी बच सकते हैं जब हमारे कर्मों के विधान का नाश हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि जो आत्मज्ञानी होता है वो कर्मों के विधान में उलझता नहीं है, और तभी जो है उसका असली भला होता है, और तभी उसे जो फल मिलता है तो वो फल होता है आत्मज्ञान। तो ब्रह्म ज्ञानी सबल उधार। अब ये बात बड़ी गहराई से संसार में हम देखते हैं कि जब हम अध्यात्म की तरफ चलते हैं लोग हमारा सम्मान करते हैं। शुरू में हम सुनी सुनाई बातों को रिपीट करते हैं, लेकिन जब हमारा जीवन सच्चा और सच्चा बन जाता है और हमारे जीवन में आध्यात्मिकता उतरने लगती है, जब हम सचमुच में भले इंसान बन जाते हैं, जब हमारे रोम रोम में अच्छाई छा जाती है, जब हमारा बोलने का तरीका, सोचने का तरीका, कर्म करने का तरीका सात्विक हो जाता है, तब लोग जो है हमारे जीवन से प्रेरणा लेते हैं। किताबों के पढ़ने से लोगों के ऊपर इतना असर नहीं होता जितना हमारे जीवन की पवित्रता और सच्चाई को देखने से होता है। एक इंसान है वो प्रवचन बहुत अच्छा करता है, लेकिन उसका जीवन उतना अच्छा नहीं जितने अच्छे प्रवचन करता है। उसका असर लोगों पर उतना नहीं होगा जितना एक सच्चा और सच्चा इंसान है और वो ज्यादा बोलना नहीं जानता है, टूटे फूटे लफ्जों से बात करता है, लेकिन अगर उसके जीवन में सच्चाई है, पवित्रता है, तो उसका असर लोगों पर ज्यादा होगा। श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि जो आत्मज्ञानी होते हैं, जो सच्चे इंसान होते हैं, उनसे समाज में और लोग भी प्रेरणा लेते हैं। औरों का जीवन भी जो है उनकी देखा देखी सुधरने लगता है। हमारे कह रहे हैं
कि नानक ब्रह्म ज्ञानी जप सगल संसार। अब इसके दो मतलब है। इसका एक मतलब तो ये है कि जब हमें ब्रह्म ज्ञान रहता है तो हम सारे संसार को प्यार करते हैं। तब हम ये देखते हैं कि गले लगा लो सबको कि अपने ही, चलो तो राह गुजारे में बांटते हुए प्यार। या फिर गीता का वो श्लोक है कि ये नाम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। हम प्रभु को कण कण में देखते हैं, तब हम हर इंसान से प्रेम करते हैं, हर जीव मात्र से प्रेम करते हैं। एक मतलब तो इसका ये है। और दूसरा मतलब ये है कि जिस शरीर में वो परमात्मा प्रकट हो जाता है, उसके अंदर से परमात्मा की जो रेडिएशन निकलनी शुरू होती है, तो ऐसे इंसानी शरीर के पीछे सैकड़ों हजारों लाखों लोग चल पड़ते हैं। और वही एक समर्थ सदगुरु का नमूना है। एक समर्थ सदगुरु जहां खड़ा हो जाता है, लाखों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। बताने की जरूरत नहीं कि ये कौन है, क्योंकि उसके उस मनुष्य शरीर के अंदर से जो प्रभु की दिव्य झलकें दिखाई देती हैं, प्रभु की रेडिएशन निकलती है, लोगों पर उसका अपने आप असर। एक महापुरुष संसार में जाता है, पूरा संसार दीवाना बन जाता है। आज हम देखते हैं कि जो भी महापुरुष पृथ्वी पर विराजमान है, चाहे वो किसी भी मत से बिलोंग करते हैं, किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं, तो जहां जाते हैं पूरा संसार उनके पीछे हो जाता है। लोग धर्मों की दीवारों को कूद करके, लांग करके, धर्म की मर्यादाओं से आगे बढ़ करके उनके चरणों में पहुंच जाते हैं। तो श्री अर्जुन जी महाराज कह रहे हैं कि वे परमात्मा का जो नमूना है वो एक समर्थ सदगुरु के रूप में इस संसार में काम करता है। जिन्हें हम सदगुरु कहते हैं, वो शरीर देखने में तो मनुष्य लगता है, लेकिन उसमें वो अकाल पुरुष स्वयं बैठा हुआ काम करता है। तो श्री अर्जुन जी महाराज कह रहे हैं कि वो ब्रह्म ज्ञानी मनुष्य रूप में इस दुनिया में मौजूद है। मुबारक है, उनके रहमो करम प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए, उनकी शरण में जाना चाहिए। तो प्रभु को हमने देखा नहीं, लेकिन जिस मनुष्य शरीर में प्रभु की झलकें हमें मिलती, उससे जुड़ने से हमारा जरूर भला हो सकता है। तो इस तरह से इस पद के माध्यम से ये संदेश हमें श्री अर्जुन देव जी महाराज जी की तरफ से मिला। हम उनके बहुत बहुत धन्यवादी हैं। यहाँ पर ये पद खत्म होता है। मैं वाणी को विराम देता हूँ, बाकी का कल होगा। जय महाराज।